हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पी होम मेकर किरण अली। और यहाँ पर हम आपको आज सैर करवाएंगे इम्तियाज़ की, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान स्टार्ट होने वाला है और बिल्कुल ये एंड चल रहा है शाबान का और रमज़ान बिल्कुल करीब है। तो हमने सोचा चलो भाई जल्दी इससे पहले कि बाज़ारों में हो जाए रश, तो हम अपनी बेसिक ग्रॉसरी कर लेते हैं रमज़ान की। आपको पता है बेसिक चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना रमज़ान में जो ज़्यादा यूज़ होती हैं, लाइक फ्राइंग आइटम ज़्यादा खाए जाते हैं। और हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि या तो अफ्तार बनती है या खाना, दोनों चीज़ें ना हमारे यहाँ नहीं बनती थी। होता ये था कि ज़्यादातर जो है अफ्तार बन गया, फिर खाना या सच किसी को भूख नहीं लगती थी तो नहीं खाई जाती थी। लास्ट ईयर से फेस किया मैंने कि मेरे बच्चों को ना भूख फील होने लगी थी लाइक 11 बजे। तो देखें आप इस दफ़ा मेरी क्या रूटीन रहती है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर आप देखें इम्तियाज़ में माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आई हुई हैं। आपके अफ्तार का सारा मेन्यू, फेनी वगैरह सब कुछ आपको बल्क में मिलेगा और बहुत ज़्यादा स्टॉक था यहाँ पर। और हम लोग सुबह सुबह निकले। सुबह सुबह से फ़ायदा ये रहता है कि बहुत ज़्यादा रश नहीं मिलता, और अगर आप लेट जाएं या बिल्कुल मिड ऑफ द डे में जाएं तो बहुत ज़्यादा रश रहता है। बेसिक ग्रॉसरी की है मैंने, थोड़ा बहुत सामान लिया है, कुछ चीज़ें ज़्यादा ली हैं। लाइक आपको पता है फ्राइंग पकोड़े वगैरह बनाने के लिए मैदे की ज़्यादा बेसन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैदा हो गया, राइस हो गया, ये चीज़ें, कुछ बेवरेजेस लाइक रूह अफ़ज़ा वगैरह, तो इसकी मैंने कुछ थोड़ी ज़्यादा, वो केचप ज़्यादा खाया जाता है तो जिस तरह जैसे हमारे यहाँ यूज़ होता है बस उसी तरह मैंने थोड़ी सी चीज़ों को रोकते हुए की है ग्रॉसरी शॉपिंग। और आप लोग एंजॉय करें, मज़ा आता है भाई ग्रॉसरी शॉपिंग देखने में दूसरों की भी। यहाँ पर हमने बहुत सुकून से तसल्ली तशफ़ी के साथ जो है ना, आज मैं खूब ठेठ उर्दू बोल रही हूँ हमने किया सुकून से अपनी ग्रॉसरी लिस्ट बना के ले जाना, तो बहुत आसान रहता है। मैं क्या करती हूँ, लिस्टिंग करती हूँ पहले पूरी अपनी, चेक करती हूँ जो है अपनी तमाम चीज़ें कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या मुझे चाहिए। देन मैं उसकी एक लिस्टिंग करती हूँ, पेपर वर्क करती हूँ। देन मैं एक पिक्चर क्लिक करती हूँ अपने मोबाइल में और स्ट्रेट अवे मैं पहुँच जाती हूँ जहाँ पर भी मुझे चाहिए होता है। आजकल मुझे कुछ फेवरेट लग रहा है ये इम्तियाज़ इधर, क्योंकि हर चीज़ जो है ना काफ़ी अच्छी साफ़ सुथरी सी मिल जाती है। ख़ासतौर पे राइस हो गए, बेसन हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गई। तो थोड़ा सा आप ये समझिए कि रमज़ान में जो है बजट आउट तो होता है, क्योंकि देखें आम दिनों में जो है हम ना फ्रूट चाट इस कदर खाते हैं, ना चीज़ें इतना यूज़ करते हैं, फ्राइंग आइटम भी, ऑयल भी इतना यूज़ नहीं होता। तो मैं कुछ चीज़ें बल्क में इन सेंस के 5 किलो 10 किलो इस हिसाब से ले लेती हूँ। तो ये है कि मेरा पूरा मंथ आराम से गुजर जाता है। फिर किसी दिन हम लोगों का फ्राइंग आइटम खाने का दिल नहीं होता, लाइक अफ्तार बनाने का, तो हम खाना बना लेते हैं। लास्ट ईयर मैंने जो है ना ये चीज़ नोट की कि मेरे बच्चों को ना 11 बजे 12 बजे ऐसे टाइम भूख लगने लगती थी। तो इंशाल्लाह अब मैं ज़रा चीज़ें ख़रीद के ले आई हूँ ना, तो फिर अब आगे मैं आप लोगों के साथ स्प्रिंग रोल्स और जो मैं नॉर्मल अपने बजट में रह के जो मैं करती थी, जो मैं बना के रख लेती हूँ, तो इससे ये फ़ायदा रहता है कि बाहर का बहुत ज़्यादा हम चीज़ों को यूज़ नहीं करते। अगर घर में थोड़ी सी प्रिपरेशन की जाए ना, कबाब बना लिए जाएं, कुछ नगेट्स हैं, कुछ पॉकेट्स हैं, जो लास्ट टाइम भी मेरी वीडियोस हैं रमज़ान के हवाले से, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह उसके लिंक्स दे दूँगी, तो आप लोग चेकआउट ज़रूर कीजिएगा कि मैं किस तरह प्रिपेयर करती हूँ अपने रमज़ान का। तो कुछ चीज़ें थी जो मुझे लेनी थी, वो मैंने यहाँ पर लेनी है और बस इसी तरह हमारा माशाल्लाह से सारा ग्रॉसरी हो गई। आज जैसा कि सबको पता है जुम्मे का दिन है और प्रेडिक्शन थी बारिश की, तो अभी तक तो कुछ हालात ऐसे हैं, वाक़यात ऐसे हैं, जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ सुबह के टाइम, तो बारिश का हल्की बूंदाबांदी हुई है। आप लोग बताइएगा आप लोगों के इलाकों में किस तरह का वेदर चल रहा है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को ले आई हूँ लेडीज़ फेवरेट सेक्शन, और यहाँ देखें ना बंदा ना बंदे के ज़ात, और मैं और हम दोनों ही खड़े हैं बस। तो यहाँ पर जो है ना ये क्रॉकरी जो है ना वो तो लेडीज़ की सबसे जान हुआ करती है। लेना वेना कुछ था नहीं ना मुझे, लेकिन मैंने बोला चलो भाई देख के ज़रा आँखों को तो ठंडक पहुँचा लें, और मज़ा आ जाता है आँखों को ठंडक पहुँचा के ना। ये क्रॉकरी और प्लास्टिक जितना भी सामान होता है ना,
मेरा मोस्ट फेवरेट यहाँ के आइल्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर आई हूँ और काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, कुछ बजट में थी और कुछ बजट से बाहर थी। मुझे कुछ लेना नहीं था क्योंकि माशाल्लाह मेरे पास बहुत क्रॉकरी है अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रांसपेरेंट की भी एक पूरी रेंज है और मेरी अपने जहेज़ के बर्तन, बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे लेना नहीं था। मैंने चलो यार आओ ज़रा सा यहाँ पर जो है ना देखते हैं, चेकआउट करते हैं कि क्या चीज़ नई आई है। तो बस मज़ा आ जाता है। और आप लोग का बहुत 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 शुक्रिया मुझे इतनी सारी दुआएं देने का, चैनल पे कमेंट्स करने का। यकीन जाने आप लोगों के जो दुआएं निकलती हैं ना मेरे दिल से, आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं निकलती हैं, बहुत 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 सारी। अल्लाह ताला आप लोगों को भी इतनी खुशियाँ, बहुत सारी हाजतें आप लोगों की तमाम बरलाए परवरदिगार। और जिस तरह आप लोग मेरे लिए दुआ करते हैं ना, मुझे कमेंट सेक्शन में इतना अप्रिशिएट करते हैं, तो यकीन जाने दिल से कह रही हूँ ये बात, फ़ौरन से या पलट के आप लोग के लिए भी दुआएं निकलती है। तो आप लोग का बहुत 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 सारा शुक्रिया मेरे उन तमाम पुराने सब्सक्राइबर्स का जो मुझे देखते आ रहे हैं डे 1 से, जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं। और उनका तो बहुत शुक्रिया जो मेरे पास आए हैं न्यू अभी नए आए हैं, मेरी नए फैमिली मेम्बर्स। यार बड़ा दिल है मेरा ना ये चीज़ लेने का। ये केटल है और चूल्हे पे भी रख के इनको ना पकाया जा सकता है, लेकिन इसकी जो क्या कहेंगे कांच है ना, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है। और हमारे यहाँ तो मल्टीटास्किंग होती है, लाइक सभी मिलके काम कर रहे होते हैं। तो भाई ये तो हमारी औलादों ने ना तोड़ देना है खुशी के चक्कर में। तो ये थी भी बड़ी महंगी, 3-3.5 हज़ार की थी, लेकिन बड़ा दिल है मेरा, इंशाल्लाह इन फ्यूचर लूँगी ज़रूर। क्योंकि मैं जो ना कुछ चीज़ों को लेके चलती हूँ, तो जब माइंड में बना लेती हूँ ना, तो फिर ज़रूर ख़रीदती हूँ। अभी बजट इस काबिल नहीं था, क्योंकि आपको पता है रमज़ान में जो है ना भी करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इंसान की जो है चीज़ों में क्या कहेंगे बजट आउट हो ही जाता है। तो बस क्रॉकरी सेक्शन से जो है हम निकले, यहाँ पर सारा ग्लास वेयर है, एक आइल में पूरा ग्लास ही ग्लास है, जितना भी क्या कहने ग्लासेस हैं, जग्स हैं और इस टाइप की चीज़ें, ट्रेज़ हैं। तो बहुत हम इंजॉय करते हैं। हमने अपना सारा ग्रॉसरी जो है रख दिया एक क्या कहेंगे ट्रॉली में करके एक तरफ, और हम यहाँ पर दूसरी ट्रॉली हमने ग्रैब की। देन हम यहाँ पर आ गए, जो हमें लेना था अपने सर्फ वगैरह, शैम्पूज़ वगैरह, इस तरफ आ गए। यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी होती, बस वही बेसिक चीज़ें, शैम्पू, सोप्स और दिस एंड दैट। यहाँ पे देखें ये बड़े प्यारे से कंटेनर्स आए हुए थे, लेकिन इनकी भी कीमत काफ़ी ज़्यादा हाई थी, 1200 का ईच था, लेकिन बहुत प्यारे थे। तो मैंने आपको बताया कि मुझे जो है ना प्लास्टिक जो है ना बड़ी अपील करती है। मैं कहती हूँ कोई मुझे गिफ्ट भी देना तो क्रॉकरी दे दे या प्लास्टिक दे दे। कपड़े वपड़े जो है ना, वो मैं उस टाइप वाला बंदा नहीं हूँ कि जो कपड़े वगैरह लेके खुश होता है। कपड़े अपनी मर्ज़ी से, लेकिन जो ये चीज़ होती है ना, ये बड़ा जो है ना खुश कर देती है इंसान को। बस यहाँ से घूमते घुमाते हमने अपनी चिलिंग में 2-2.5 घंटे आराम से अपनी सर्व की, अपनी ग्रॉसरी ली, चीज़ें ली अपने नीड के अकॉर्डिंगली। तो मैं हमेशा आप लोगों को एक बात कहूँ कि क्योंकि ये मेरा रमज़ान प्रैप वीडियो आप लोग को मिलेगी इंशाल्लाह ताला, तो मैं आप लोग को हमेशा एक बात कहूँ, किसी को भी देख के ना आपने जज नहीं करना है, और ये भी नहीं सोचना है कि भाई उसने इतना लिया तो हम भी ले लें फलाना। क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस भरी पड़ी हैं लोगों की कि भाई कौन किस तरह कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बड़े जो है आपको पता है कंटेंट्स हैं उनके, यानी जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं वो तो बहुत अच्छे से पैसे कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। तो अगर उनकी लाइफ में आपको दिख रहा है ना कि वो खूब सारी चीज़ें ख़रीद रहे हैं और उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, सारा क्रॉकरी कुछ लोग चेंज करते हैं, कुछ लोग सारा अपना प्लास्टिक का आइटम चेंज करते हैं, तो कभी भी आपको उनसे फैसिनेट नहीं होना। अभी मुझे कोई इनकम जो है ना जनरेट नहीं हुई है यूट्यूब के थ्रू कि आप कहें कि मैं बहुत भर के चीज़ें ट्राई करूँ। ठीक है, दिल तो बड़ा चाहता है, जैसे कि अभी आप देखें कि बहुत सारे जितने भी लोग हैं ना, ज़्यादातर लोग वो क्या करें कि जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनकी अच्छी इनकम्स होगी माशाल्लाह से, तो वो क्या करें कि अभी खूब सारी चीज़ें, चीज़ और चिकन और दिस एंड दैट, खूब सारी चीज़ें बना के, क्योंकि उनका कंटेंट ही यही है, तो वो जो है ना फ्रीज़ कर रहे हैं। तो मैं तो भाई उतना काम करती हूँ जितना मैं आसानी से अवेल कर सकूं, और अभी विदाउट एनी एफर्ट जो है मैं चीज़ों को इंगेज कर सकूं। बस यही है, वही चीज़ें जो इनका मैंने कोई ऐसा वो नहीं बनाया है कि मैं आपको बोलूं कि क्या चीज़ें ख़रीदी। नॉर्मलाइज चीज़ें हैं जो बस बेसिकली यूज़ हुआ करती हैं, और बस वो ला के हम घर आए। और यहाँ पे मैंने बोला कि चलो भाई, तो आपने कभी किसी से जो है ना फैसिनेट नहीं होना है, बस जो आपका बजट, जो आपका कहता है ना जेब इजाज़त देती है, सिर्फ वो करें।
क्योंकि देखें मैं भी यूट्यूब चला रही हूँ लेकिन 1 रुपया भी मुझे नहीं हासिल हुआ ना इससे। तो जो है ना मैंने अभी कुछ भी एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहें अपने आउट ऑफ द वे जाकर मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा है। बस यहाँ हम आ गए हमारी ज़िंदगी किचन एंड किचन। तो हम किचन में आए हैं और यहाँ पर हमारी जो बास्केट थी ना वो बड़ी इग्नोर हुई पड़ी थी, क्योंकि ऊपरी तो सफाई हो जाती। मैंने सोचा चलो भाई आज इन बास्केटों को खूब अच्छे से धोया जाए, इन्हें नया बनाया जाए। मैं आपको बताऊँ छोटी सी एफ़र्ट से ना बहुत सारी चीज़ें आपको फ़ायदा ही देंगी, कभी नुकसान नहीं देंगी। ये मैं क्या करती थी, जब भी यूज़ करूँगी ऐसे ही वॉश किया, हल्का सा सोप लगाया और वॉश करके रख दिया, और काफ़ी ज़्यादा इसमें आपने देखा कितना डर्टी हो रही थी। लेकिन मेरी 2 मिनट के एफ़र्ट से ये एकदम नई सी हो गई, बिल्कुल न्यू एंड क्लीन। तो बात वहीं आ जाती है कि हर चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी तवज्जो मांगती है, तो तवज्जो देंगे तो वो आपको फ़ायदा ही देगी। बहुत प्यारी है ये। इसमें चावल छान लें आप, ऐसी जो है ना, एक तो प्लास्टिक होती है कुछ बिल्कुल लो क्वालिटी की, तो इसकी प्लास्टिक बहुत अच्छी है। बस हल्की सी ये जो ब्रश मैंने आपको दिखाया था कि इसको यूज़ करूँगी तो आपको बताऊँगी। तो ये जो ब्रश है ना, ये मैंने इसको इस तरह से इसको हल्के से रब करके मैंने क्या किया है कि इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया, तो ये बिल्कुल न्यू हो गई। अब आगे आप लोग देखिएगा। बर्तन एज़ ऑलवेज़ भरे पड़े हैं और आप लोग देखें और इन्जॉय करते रहें और बताएं भाई क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। बारिश का थोड़ा सा सीन है, अब देखें क्या होता है। आज बड़ी प्रिडिक्शन थी कि बारिश होगी। कोशिश तो मेरी यही है कि मेरी ये वीडियो आज अपलोड हो जाए, अगर लाइट ने साथ दिया तो, वरना देखें कब होती है, सैटरडे को ना जाना पड़े। अब ये देखें बाहर से तो हुई ये क्लीन, देन अंदर से भी इसमें कितना रेसिड्यू फंसा हुआ है। अभी भी ये पूरी क्लीन नहीं है, ये सब जगह मैं आपको क्लीन एंड क्लियर करके दिखाऊंगी। ये जो आप छोटे इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, टूल्स ले लेते हैं, तो उससे देखें क्या ज़बरदस्त आपकी चीज़ें बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं। यहाँ पर देखें क्या ज़बरदस्त साफ़ सुथरी सी हो गई, और अब यूज़ करने में भी मज़ा आएगा। तो बस चीज़ों को थोड़ी सी तवज्जो दें, और चीज़ें जो है ना हमारी तवज्जो मांगती हैं और फिर वो हमारा बहुत सालों तक साथ देती हैं। इसी तरह ये भी एक बहुत प्यारी फ्रूट बास्केट है, स्ट्रेनर है। मुझे ना ये कलरफुल चीज़ें बड़ी अपील करती हैं, तो मैं क्या करती हूँ अपने किचन के लिए ना डे बाय डे लेती रहती हूँ कलरफुल चीज़ें। तो ये जो है ना ये भी बड़ी गंदी हुई भी थी, जैसे आप देख रहे हैं कि, क्योंकि क्या होता है कि ये छन्नियाँ जो है ना हम इसको कभी तवज्जो देते ही नहीं। बस मैंने हल्का सा एफर्ट किया इस पर, 1-2 मिनट का रगड़ाई की है, जम के मंजाई की है इसकी, और ये बिल्कुल क्लीन सी हो गई, बहुत प्यारी लगी। और आप इस तरह छोटी चीज़ों को हर दिन बना लें और चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर लें। अब रमज़ान आ रहे हैं, तो जो मैं अपने बजट में रह के थोड़ी बहुत चीज़ें बना के रख लेती हूँ ना, जिससे हमारा बजट जो है कंट्रोल रहे और ज़्यादा हम बाहर की चीज़ों से अवॉइड करें, तो वो चीज़ें मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूँगी। कबाब बनाने हैं, कुछ स्प्रिंग रोल्स बनाऊँगी, कुछ पेटीज़ बनाऊँगी, इंशाल्लाह ताला जो कुछ बनाऊँगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। कोशिश करती हूँ कनेक्टेड रहूँ, लेकिन कभी मसरूफियत, और इन दिनों चल रहे मेरे बच्चों के बहुत सारे पेपर, तो बच्चों के पेपर की वजह से मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा उनको देना पड़ता है। फिर लाइट का जाना, गैस का जाना, तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं एज आ हाउसवाइफ, और हम बिल्कुल जो है ना वो रह नहीं सकते कांस्टेंट। तो बस दुआ कीजिए कि मेरे जो है ना चैनल यूट्यूब इसी तरह चलता रहे, और आप लोग सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और जल्दी से भाई मेरे चैनल को कर दें ग्रो। मुझे ग्रोइंग की ज़रूरत है, ताकि मेरे जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं पूरे। और जो है वॉच टाइम तो हो रहा है, माशाल्लाह से चल रहा है, लेकिन आई नीड सब्सक्राइबर। तो जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं ना, जो मुझे बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, उनसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं ना उनका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। तो बस इन्हीं चीज़ों के साथ अब यहाँ पर हम आ गए अपने बर्तन धोने। तो बस बर्तन वगैरह धोने के बाद जो है इसमें मेरी आपको आगे थोड़ा सा मिलेगी, एक मैंने 1 पॉट जो है ना मज़ेदार सी तहारी बनाई है, और कुकर में मिनटों में रेडी हो जाती है, 10 to 15 मिनट्स में। तो वो भी आप लोग देखेंगे और इन्जॉय करिएगा, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। हर दफ़ा ही मैं ऐसा ही करती हूँ कि जब मैं ग्रॉसरी लेना जाती हूँ ना, तो तमाम अपने कैबिनेट्स को हमेशा ही साफ़ करती हूँ,
और ताकि इससे क्या होता है मुझे पता भी चलता रहता है कि क्या चीज़ मेरी ज़ाया है, मतलब पुरानी पड़ी हुई है, और क्या चीज़ मुझे नई लेनी है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। और जितना भी कैबिनेट में कोई रेसिड्यू गिर जाता है, कभी चावल, आटा, चीनी, तो वो भी साफ़ करती रहती हूँ साइड बाय साइड। तो इस तरह मेरा जो घर है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मांगता क्लीनिंग के लिए। यहाँ पर था शाम का वक्त और औलादें हमारी सो रही थी। तो ये मैंने आपको बताया 3, 4, 5 दिन की तमाम थोड़ी क्लिप्स हैं। तो बस ने सोचा कि यहाँ पर आप लोगों के साथ अपनी फ़ोल्डिंग भी कपड़ों की जो है ना वो कर लूँ शेयर। यहाँ पे बच्चों के तमाम फ़ोल्ड कर लिए मैंने कपड़े। और आप ऐसी बास्केट या कोई बॉक्स ज़रूर बना लें कि जब आप लोग के घर में ज़्यादा लोग होते हैं ना तो ये बड़ा आसान रहता है कि आप एक जगह जब कपड़े फ़ोल्ड करें, देन कमरों में हर किसी की जगहों पर उसको अलग अलग रखते रहें। तो उससे बहुत आसानी रह जाती है कि एक साथ ही आपके बहुत सारे कपड़े इसमें आ जाते हैं। देन आप जैसे इसको उठाएँ और जिसकी जैसे अलमारी है ना उसमें उसको रखते जाएँ। तो बस यहाँ पर हमने क्या किया, ये देखें कपड़ों का जुम्मा बाज़ार। और ये वो ना ख़त्म होने वाले काम है जो ज़िंदगी में हम औरतों के ख़त्म होते ही नहीं हैं। यहाँ पे सॉक्स के मैंने इस तरह से पाउचेस बना लिए हैं। जितना भी बच्चों का अंडर गारमेंट्स है लाइक बनियाने वगैरह वो भी मैंने एक तरफ रख दिए हैं। यहाँ हमारे कपड़े हैं और तमाम फोल्ड करके अब ये जाएंगे स्ट्रेट अवे अपनी जगह पर। यार बच्चों का ये सीन है ना कि मेरे बच्चों को जब से हाथ लगाए ना अलमारियों पे तो फिर क्या होता है कि पूरी अलमारी हर दफ़ा ही जो है ना मुझे सही करनी पड़ती है। मुझे इतनी क्या कहते हैं कोफ्त आती है कि जब बुरी तरीन अलमारी हो और फिर आप उसमें जो है ना क्या करें कि वापस कपड़े घुसेड़ते चले जाएं। ये देखें हर दफ़ा मैं इस अलमारी को साफ़ करती हूँ और मेरी औलाद जो है ना वो जाती है और जल्दी से अपने कपड़े निकालती है, बाकी को ऐसे ही घुसेड़ती है और चली जाती है। कोशिश बहुत करती हूँ स्टडी रखूँ। मैं जब ये काम करने लगती हूँ ना तो मेरी जो नंद है वो कहती है यार भाभी एक छोटे से काम को ना आप इतना बढ़ा देती हो, फिर दोबारा कबर्ड सही करती हो। यार क्या करूँ अब बताएं, इस कबर्ड ये काबिल है रखने के कि इसमें आप कुछ भी रख सकें? नेवर एवर। तो बस इसको क्लीन करेंगे और बस यहाँ पर मैंने थोड़ा चीज़ों को सेग्रीगेट किया, इस तरह से थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ। बच्चों की पैंट्स एंड शर्ट्स को रोल करके डाल देती हूँ क्योंकि निकालना और रखना बहुत आसान होता है। बेटी साहिबा जो है ना वो मेरी फिर भी थोड़ी सी लड़की हैं तो थोड़ी सी समझदार हैं और अच्छी हैं। वो क्या करती हैं कि वो खुद ही जो है अपनी कबर्ड को कर लेती हैं साफ़, तो उन पर मुझे इतनी मेहनत और एफर्ट करनी नहीं पड़ती। बाकी तीनों लड़कों की कबर्ड ऐसी ही रहती है। अच्छा जी, ये सबसे बड़ा काम है कि खाने में क्या बनेगा। भाई जब हम बहुत थक जाते हैं ना तो हम क्या करते हैं, रात का वक्त था ये हमने बोला चलो भाई जल्दी से इंस्टेंट सी बनाई जाए तहारी। तो ये पॉट है हमारा कुकर। तो हमने क्या लिया, प्याज डाली, ऑयल डाला, साथ ही टमाटर डाल दिए, उसमें बेसिक से मसाले डाले, कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च, हल्दी और जो है थोड़ा सा गरम मसाला साबित, साथ नमक डाल दिया, लहसुन अदरक इसको खूब अच्छे से भुनाई करें, आलू काट के रख लें, चावल धो के रख लें और पानी डालें और 5 मिनट्स में जो है आप फिर प्रेशर दें इसको कुकर को और क्या ज़बरदस्त आपकी हो जाती है तहारी रेडी। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत इजी इंस्टेंट तहारी। और मुझे तो कुकर में बनाने में इतना मज़ा आता है ना कि आलू भी बेहतरीन गल जाते हैं और चावल भी बिल्कुल। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। माशाल्लाह, हैव यू डन योर मील? वेरी गुड, अल्लाह शुक्र करिए। मैनो शुक्र अल्लाह का करिए। अल्लाह तेरा शुक्र। बस यहाँ पे चावल भी धो के और मैंने पानी उसका डबल डाल के, अगर आपके पास 1 कटोरा चावल है तो 2 कटोरे पानी डालें, इसी का मैं मेजरमेंट रखती हूँ। और ये बेहतरीन सी आपकी ज़बरदस्त सी हो गई तहारी रेडी। विद इन 10 मिनट्स में ये तहारी रेडी हो जाती है। 5 मिनट भूनने भानने में लगा लें और 5 मिनट इसको कुकर में प्रेशर देने में लगा लें। बहुत लजीज, बहुत ज़बरदस्त। और हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल गई, हमेशा मोस्ट फेवरेट मेरी चिकन क्यूब्स में ज़रूर डालती हूँ। हरी मिर्चें तो डाल दें, मेरे पास अभी थी नहीं तो मैंने इसमें ऐड नहीं किए। तो बस इसी तरह हमारा हुआ आज के दिन का इख्तिताम। इंशाल्लाह फिर एक और नोट और अच्छी सी वीडियो के साथ हाजिर होंगी आपकी खिदमत में। आई होप आप लोग को आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया, और पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।